जापान के अंदर बहुत भारी हैवी किस्म का अर्थक्वेक आया है, ज़लज़ला आया है। पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है। भारी मदद वहाँ भिजवाई जाएगी, वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, इमदाद भिजवाई जाएगी, बहुत सी प्रोडक्ट्स वहाँ पर भिजवाई जाएंगी जो वहाँ के मुतासरीन को हेल्प करेंगी। जापान में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, शिद्दत 7.4 रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तानी जो अवाम है वो चैरिटी में काफ़ी दुनिया से बेहतर है। हमारा जो ओवरऑल चैरिटी में नाम है वो आप उसकी स्टेटस अगर उठाएं नेट के ऊपर भी तो हम मोस्ट चैरिटेबल जो नेशंस हैं उसमें शामिल होते हैं। सॉरी टू से, लेकिन अभी जो इंटरनेट पे खबरें आ रही है वो तो सिर्फ यही आ रही है कि हमारे भिखारी पकड़े जा रहे हैं डिफरेंट ममालिक में से। अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, इस तरह की ये तो वो चीजें हैं जिसपे एट द स्पॉट बिल्कुल फौरन हेल्प चाहिए, रेस्क्यू चाहिए। सबसे पहले वो पहुंचे और सबसे ज्यादा हेल्प शायद उन्होंने। अभी भी कोई गवर्नमेंट होगी तो उसके लिए ये एक बोनस होगा कि कोई ट्रेजेडी जापान पे क्यों आई है, हमारे पे क्यों नहीं आई, हमारे पे आनी चाहिए थी ताकि वो सारी एड हमें आती और हम उसका बेनिफिट उठाते। ये एक अलमिया ज़रूर है। भाई ये मुसलमान है, लेकिन जब कहीं इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है ना तो आप जाके देखें कि वो हमारे साथ नहीं खड़े होते, वो हमेशा इंडिया के साथ खड़े होते हैं। आप मैच देखते हैं क्रिकेट का, आप देखते हैं जितनी हमारी दुश्मनी इंडिया वाले नहीं करते जितनी ये हमारे भाई हमारी करते हैं। नहीं करते हैं क्या? कोई तो वजह होगी ना, मतलब कि हम इतना कुछ उनके लिए कर ले फिर भी आप कह रहे हैं हमारी तरफ से वजह है। मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना इस वक्त समझता हूं कि पाकिस्तान डजंट क्वालिफाई टू बी कंपेयर्ड विद इंडिया एट द मोमेंट। आपकी कंपैरिजन इस वक्त मैं तो कहता हूं आपकी कंपैरिजन अफगानिस्तान से भी करना अफगानिस्तान की तौहीन है, क्योंकि वो भी अब आपसे बेहतर है, उनकी करेंसी आपसे बेहतर है। खबर देंगे आपको, जापान के वस्ती इलाके में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। खबर एसआई एजेंसी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई। जापान हम जाते हैं, हम फोटो सेशन के लिए जाते हैं, राइट। सो वो कोई भी हमें वेलकम नहीं करता। इंडियंस जाते हैं और वापस आ जाते हैं, इंडियन जाते हैं और मदद करते हैं। सिर्फ हम इंडियंस की बात नहीं करते, पूरी दुनिया नहीं ख्याल इस तरह की हमारे पास कोई फैसिलिटी या एबिलिटी है। सो हम ऐसी किसी भी चीज़ में किसी को फैसिलिटेट कर ही नहीं सकते, राइट। सो सेकेंडली पाकिस्तान का इस वक्त इंटरनेशनली कोई ऐसा रोल या देने को कोई तैयार नहीं है पहले, ठीक है ना। सो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान किसी भी किस्म का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटरनेशनल। मतलब हमने अफगानिस्तान की कितनी मदद की है? कौन सी मदद? हमने अब 82 से लेके अब तक हमने क्या कुछ 50 लाख तो अफगानी इधर पाकिस्तान दोस्त है, मुश्किल में काम आया था, मैं इसके अगेंस्ट। हम बिल्कुल वो इस चीज को लाजमी देखा कि हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ कौन खड़ा है। बिल्कुल यही बात जिसमें हमें खड़ा होना था उन्होंने उनको साथ दिया है। ये एक वाकई टॉपिक है, बहुत अच्छी बात है। इवन बहुत सारे भारतीय वैसे हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज सेम है, उनका क्या नाम है गेटअप सेम है, तो इसलिए वो अपने आप को जहाँ कोई मुसलमान नज़र आता है उससे वो भीख मुसलमान बन के मांग लेते हैं। लेकिन सर जब पकड़े जाते हैं ना उनका पूरा डाटा पीछे से चेक होता है, अब वो उस डाटा को कैसे झुठला सकते हैं? देखिए डाटा जो है उसकी आई हैव टू फाइंड द कंट्री ऑफ योर मैच। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके हालात, मैं जिस तरह कहता हूँ आपके डॉलर बेस पैसा, जो पैसा दिखाता है आप उसके पीछे चल जाते हैं। आप एक ऐसे आवारा बच्चे की तरह चौक में खड़े होते हैं कि जो आके सीटी लगाए और आपको कैंडी और डॉलर दिखाए, आप उसके पीछे चल जाते हैं क्योंकि आपको चलाने वाले दे आर नॉट। नमस्कार दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ ही जापान में बहुत ज़्यादा तेज़ भूकंप आया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तबाही झेलनी पड़ी वहाँ पे। और भूकंप के साथ साथ वहाँ पे ये भी आशंकाएं अब बता दी गई है कि भूकंप की वजह से जो है सुनामी आ सकती है, जिसके लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। और भूकंप का जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, 7.6, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा तबाही झेलनी पड़ी। पर भारत ने जो है सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया है। एज़ यूजुअल जैसे भारत हमेशा हम सबकी मदद के लिए खड़ा रहता है, मदद के लिए आगे जाता है, वैसे ही भारत ने जापान की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तो वहीं देखते हैं किस तरह क्या करते हैं इंतज़ाम जापान अपने आप को इस आपदा से बचाने के लिए। सुनामी भी क्योंकि जैसे आने वाली है तो उसके लिए भी उनको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रिएक्शन है इस पे पाक मीडिया का। चलते हैं पाक मीडिया की ओर। अगर लास्ट जो उनका सुनामी था उसके बाद की न्यूज़ देखें तो उसमें पाकिस्तानियों का बहुत पॉजिटिव इमेज रहा है। वहाँ पे जो भी वहाँ पे पाकिस्तानी थे उन्होंने बहुत बड़ा डोनेट भी किया था, हेल्प आउट भी किया था। आई थिंक ये 2011 की बात है जो सुनामी आया था। 2011 की बात है, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं है कि हमने हेल्प की थी या नहीं। इस बारे में मैं रिसर्च भी करूँगी। जी ये बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड और बड़ी अथेंटिक खबर है। तो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन। जो आप इंडिविजुअल बेसिस पे बात कर रही हैं, मेरे ख्याल में उसमें पाकिस्तानियों का दोबारा पॉजिटिव इमेज आएगा।
हाँ, अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रही हैं तो उसमें डेफिनेटली हम लेक कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ वे बेटर दैन पाकिस्तान गवर्नमेंट। उसमें डेफिनेटली हम तो ख़ुद अपने मुल्क में जो अभी तक हमारे जो यहाँ पे सैलाब का मसला था, उधर हम अपने लोगों को अभी तक पूरी तरह से अकोमोडेट नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली इट्स अ रूट काज इन आवर गवर्नमेंट लेवल। तो मैं ये ज़रूर चाहता हूँ और हमारा इसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी अच्छा इमेज जाए। जो गवर्नमेंट कर सकती है उसको करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने तो तब क्या किया था जब तुर्की के अंदर जलजिला आया था, उन्हीं की चीजें पैक करके उधर दी, फिर उन्होंने पहचान ली थी। तब हमारी आवाम कहाँ पर थी? अच्छा, क्या डिफरेंस आ जाता है फिर उनमें और हमें कि जापान के तीसरे नंबर पर इकोनॉमी है, उनकी हेल्प करना, गवर्नमेंट लेवल पर भी एक्शन लेना बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, तुर्की में भी मैं ख़ुद अपने पेज के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था कि तुर्की का जो ज़लज़ला था उसका और हमारे सैलाब मुतासरीन का जो टाइम ड्यूरेशन था वो तकरीबन सेम था, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो उसमें बेहतर ये था कि हम अपने पहले सिंध के जो मुतासरीन थे, जो हमारे KPK के मुतासरीन थे, उनको पहले अकोमोडेट करते, फिर हम तुर्की की मदद के लिए जो बचता है, जो हो सकता था, वो ज़रूर करते। मैं पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना इस वक्त समझता हूं कि पाकिस्तान डजंट क्वालिफाई टू बी कंपेयर्ड विद इंडिया एट द मोमेंट। आपकी कंपैरिजन इस वक्त, मैं तो कहता हूं आपकी कंपैरिजन अफगानिस्तान से भी करना अफगानिस्तान की तौहीन है, क्योंकि वो भी अब आपसे बेहतर है, उनकी करेंसी आपसे बेहतर है, वहां लॉ एंड ऑर्डर आपसे बेहतर है। और आपका इस वक्त तक अगर मैं कंपैरिजन, खैर मुझे तो आपको कंट्री, मैं कांगो से पहले कई दफा करता था, अब तो कांगो भी आपसे बेहतर है, वो मैं सोमालिया भी आपसे बेहतर जा रहा है इस वक्त अगर देखा जाए। और मैं आई हैव टू फाइंड द कंट्री ऑफ योर मैच। इस वक्त अगर देखा जाए तो आपके हालात, मैं जिस तरह कहता हूं आपके डॉलर बेस पैसा, जो पैसा दिखाता है आप उसके पीछे चल जाते हैं। आप एक ऐसे आवारा बच्चे की तरह चौक में खड़े होते हैं कि जो आके सीटी लगाए और आपको कैंडी और डॉलर दिखाए, आप उसके पीछे चल जाते हैं, क्योंकि आपको चलाने वाले दे आर नॉट पाकिस्तानी। आपको चलाने वाले सारे लंदन, अमेरिका, टोरंटो बेस है। ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। और हर पाकिस्तानी को पता है। दुख वाली बात यह है कि हर पाकिस्तानी को पता है कि हमारे लूटने वाले कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। एक दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप जो है आपने प्रोड्यूस कर, आपको चाहिए कि इसका नाम चेंज करके लेबरस्तान रख दें। पाकिस्तान नहीं है, लेबरस्तान है। वो जो 25-23 करोड़ लोग हैं, वो सिर्फ अपने जो इनके मालिक हैं, मास्टर्स, ब्रिटिश मास्टर्स इन अ फॉर्म ऑफ पाकिस्तानीज, उनके अखराजात पूरे करते हैं लंदन। 6 से 8 महीने का आ गया था टाइम पीरियड कि हमारा जब सैलाब आया था उसके बाद तुर्की में जो था वो जलजिला आया था, और इतनी एड मिली थी उस सैलाब में, इतनी एड मिली थी, शायद आपने भी देखा हो कि ऊपर से बोरियां नीचे फेंकी गई थी आटे की ताकि सिर्फ फोटोशूट हो सके। हम इतनी एड मिली थी, लेकिन सैलाब मुतासरीन पर फिर नहीं लगा। देखिए, ये तो हमारे मुल्क का अलमिया है कि एड सिर्फ जो होती है ना, वो हमारे गवर्नमेंट के लिए एक बेनिफिट होता है। किसी भी किस्म की ट्रेजेडी आती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है पाकिस्तान में, तो वो हमारी गवर्नमेंट्स के लिए एक बोनस होता है। वो हमारे लिए डिज़ास्टर ज़रूर होता है आवाम के लिए, लेकिन हमारी जो भी मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसके लिए एक बोनस होता है और उसको वो वेलकम करते हैं। और मेरा ख्याल है कि कोई भी गवर्नमेंट जो पीछे गुजरी है, हमारी 2-3 जो रूलिंग पार्टीज़ रही हैं, उसमें से अभी भी कोई गवर्नमेंट होगी तो उसके लिए ये एक बोनस होगा कि कोई ट्रेजेडी जापान पे क्यों आई है, हमारे पे क्यों नहीं आई, हमारे पे आनी चाहिए थी ताकि वो सारी एड हमें आती और हम उसका बेनिफिट उठाते। ये एक अलमिया ज़रूर है। तो क्या कह सकते हैं इसके ऊपर, यही है कि अल्लाह ताला हुक्मरानों को हिदायत दे इसके ऊपर, रैदर दैन कि हम इन डिज़ास्टर से अपनी जेबें बढ़ें, अपनी पॉकेट्स बढ़ें, अपने जो हैं वो महल्लात बनाते रहें। तो हमें जो लोग डिज़र्व करते हैं उसके ऊपर, उनके ऊपर सर्व करना चाहिए, उनको सर्व करना चाहिए। बाकी फिर मैं यही कहूँगा कि एज़ एन इंडिविजुअल और एज़ अ पाकिस्तानी कौम, हम बैसियत कौम इतने बुरे नहीं हैं। हम आज भी अगर आप फिगर आउट करें तो पाकिस्तानी जो अवाम है वो चैरिटी में काफ़ी दुनिया से बेहतर है। हमारा जो ओवरऑल चैरिटी में नाम है, वो आप उसकी स्टेटस अगर उठाएं नेट के ऊपर भी, तो हम मोस्ट चैरिटेबल जो नेशंस हैं उसमें शामिल होते हैं। सॉरी टू से, लेकिन अभी जो इंटरनेट पे खबरें आ रही है वो तो सिर्फ यही आ रही है कि हमारे भिखारी पकड़े जा रहे हैं डिफरेंट ममालिक में से। सऊदीया ने भेजे, फिर हमारे लंदन में रिसेंटली हमारे फिर से पकड़े गए। 25,000 पाउंड का उन्होंने हम पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 25,000 पाउंड लाओगे तो आप पर ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होगी, आपकी एंट्रेंस होगी। क्या वजह है, हम किस दहाने भी हम जा रहे हैं? मतलब क्या बनेगा हमारी कौम का? देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे इसको भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ, या अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ जो भी हमारे से
हमारे साथ ग्रो किए हैं जिन्होंने, तो सिचुएशन इज़ सिमिलर।